अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ारनक सिद्धवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम बहुत सारी चीज़ें बनाने जा रहे हैं। ईद इज़ अराउंड द कॉर्नर, सो आज हम बीफ के कीमे के साथ आपको बीफ कीमा फ्राइड राइस बनाना सिखाएंगे, ठीक है, ओरिएंटल टच के साथ। फिर आम सीज़न में है, कैरी भी सीज़न में है, तो मैंने यहाँ कैरी को बॉयल करके रख दिया है रेडी। पूरी कैरी को मैंने बॉईल कर दिया था, सॉफ्ट हो गई है ये। इसके साथ हम बहुत ही मज़ेदार सा ड्रिंक बनाएंगे विच इज़ कॉल्ड आम पन्ना, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें डाल के। और फिर हम बनाएंगे आज फ्रूटी चीज़ कप्स। फ्रूट्स आर इन सीजन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। आई थिंक कि सिर्फ मैंगो की एक अलग सीज़न होनी चाहिए, दूसरे फ्रूट्स की अलग सीज़न होनी चाहिए, बिकॉज चेरीज, पीचेस, एप्रिकॉट्स, सब कुछ, लीचीज़ वगैरह एक साथ ही आ जाता है, बंदा क्या क्या खाए, राइट। सो एनीवेज वी गॉट सम वेरी नाइस, वेरी सिंपल ठंडे ठंडे डिजर्ट्स हैं। सो फ्रूटी चीज़ कप्स है, आम पन्ना बनाएंगे हम, बीफ कीमे के साथ हम फ्राइड राइस बनाएंगे, और फिर उसको किस चीज़ के साथ सर्व करेंगे, बीफ के अंडरकट के पीसेज हैं उसके साथ हम स्टर फ्राई बनाएंगे, बहुत मज़े का। उसमें हम सब्जी के तौर पे सिर्फ आज डालेंगे बीन्स, ठीक है, फलियाँ। सो सबसे पहले उस चावल में जो मसाला जाएगा उसको मैंने यहाँ भून के रेडी करके रख लिया था, आपको दिखाते हैं। सौंफ है, इसमें बादियान के फूल हैं, दालचीनी की स्टिक है, काली मिर्चें हैं और लौंग है। बादियान आपको, ये हम बना रहे हैं चाइनीज़ 5 स्पाइस, ठीक है। सो ये 5 चीज़ें हो गई, और ये बादियान के फूल को आपको ज़्यादा ही इस्तेमाल करना है, इसलिए कि इसका बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इसका टेस्ट आना चाहिए। सो जब भी आप सुपरमार्केट में जाते हैं, कोई चाइनीज़ खाने बनाते हैं, तो आपने चाइनीज़ 5 स्पाइस मिक्स देखा होगा, तो ये 5 स्पाइसेस यही हैं जो हमारे घर में होते हैं। उनको लीजिए, भून लीजिए, ठंडा करिए और पीस लीजिए, और फिर इसको आप डालिए अपने राइस में या कोई भी ओरिएंटल खानों में, ठीक है जी। सो ये मैंने क्या करना है, मैंने आपको ये दिखा दिया कि मैंने ये आम को बॉईल कर दिया है, आम नहीं कैरी को बॉईल कर दिया है, और इसको फिर मैं अपने हेल्पर को कहूँगी तो वो उसमें से पूरा गूदा निकाल देंगे। फिर इसको हम ब्लेंड करेंगे और इसको फिर हम रख देंगे एक बॉटल भर के, और फिर आपको जब सर्व करना हो तो बर्फ़ के ऊपर आप थोड़ा सा डाल के यू कैन एंजॉय इट। सो यहाँ मैं अज्जा बताती चलूँ, चावल हमेशा स्टर फ्राई में ठंडे चावल होने चाहिए। पहले से आपने बॉईल करके फैला के किसी परात में ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चावल गरम गरम बॉईल किए हुए स्टर फ्राई कभी भी नहीं होंगे। मटर है, हरा प्याज है, बीफ का कीमा है, ये वाली मिर्चें हैं, लॉन्ग रेड चिलीज़ जो होती हैं, ड्राई वाली हमारी चिलीज़ जो होती हैं वो, ठीक है। इनको मैंने क्या किया था, गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, और फिर उसकी डंडियां निकाल दी, जितने हो सके उतने झटक दीजिएगा बीज इसके अंदर से, और फिर आप उसको बड़े बड़े इस तरह काट लीजिएगा। प्याज है, मटर है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, इसको थोड़ा सा तीखा हम करेंगे। ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस है, थोड़ा सा नमक जाएगा इसमें, और तिल का तेल है। हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आप हर फ्राइड राइस में सेम सब्जियां डालें और सेम आप अंडा वगैरह डालें। सो जो मैंने यहाँ भून के रख दिया था मसाला, अगेन दोबारा रिपीट कर देती हूँ, चाइनीज़ 5 स्पाइस में क्या होता है, बादियान के फूल हैं, काली मिर्चें हैं, सौंफ यानी फेनल है, ठीक है, दालचीनी की स्टिक्स हैं, और काली मिर्चें हैं, लौंग है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों को आपने ग्राइंडर में डाल देना है। एसके का कुकवेयर हम यूज़ कर रहे हैं अपने शो पे, और ये ज़रा मैं पीस लूँ। ठीक है, डन। इसको हम, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है स्टार अनेस यानी बादियान की। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें तिल के तेल में प्याज को हल्का सा भूनना है, उसमें हम बीफ का कीमा डाल देंगे और उसको भूनेंगे, और फिर इसमें हम अदरक और लहसुन ताज़ा चॉप करके डालेंगे। जब भी चाइनीज़ खाना बनाते हैं, ओरिएंटल खाना बनाते हैं, हमेशा ताज़ा आप यूज़ करते हैं अदरक और लहसुन, दूसरी चीज़ें भी ताज़ा, नो पेस्ट, ठीक है, पेस्ट नहीं। आप देखें ये चीज़ आप बाय कर सकते हैं मार्केट में से, लेकिन इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। सो आप ताज़ा जब पीसेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आप बना के देखिएगा, ट्राई करिएगा, और मैं इसमें निकाल देती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए कि मैंने यहाँ पीस के इसको ताज़ा रख दिया है। और जब भी आप कोई भी ऐसे साबुत गरम मसाले पीसें, एक टिप है कि हमेशा उसको पहले रोस्ट करते हैं, ड्राई रोस्ट करते हैं। पैन में तेल बिल्कुल नहीं था, मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर दिया था, और आपने इसको ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा ठंडा करना है, फिर आप उसको पीस लीजिएगा, बेहतरीन इसकी खुशबू आएगी। हमारे किचन में अभी स्टार अनेस की यानी बादियान के फूल की खुशबू फैल गई है। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक चीज़ हाँ स्टार्ट करूँ खाना पकाना, उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पेलिंग कॉम्पिटिशन जो है नीडो प्रेजेंट्स, हम
स्पेलिंग विज। पिछले साल की तरह इस साल भी होने जा रहा है कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में, और उसके अलावा मुल्तान, हैदराबाद और पेशावर में भी इस दफा। सो तमाम बच्चे जिनकी उम्र है 6 से 17 साल तक की, दे आर इन्वाइटेड टू टेक अ पार्ट इन दिस अमेजिंग चैलेंज। और अपने स्कूल्स के थ्रू आप रजिस्टर करें, हम english.com पे, हम स्पेलिंग विज पे। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 मई है। ओके, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, और ऐसे करते हैं फिर हम, क्या हम ब्रेक ले लेते हैं? व्हाट डू यू से? नहीं है, अदरक लहसुन आ गया, मैं तो समझी अदरक लहसुन की ब्रेक लेनी पड़ेगी। आ गया है, चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने डालना है इसमें तिल का तेल, ठीक है। तिल के तेल से शुरू करिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला जो फ्लेवर आता है ना खानों में, ये इसकी वजह से है, तिल के तेल की वजह से है। प्याज डालिए, फिर हम इसमें अदरक और लहसुन भी साथ साथ शामिल कर देंगे, बिकॉज आई नो कि जब हम ब्रेक पे जाएंगे तो एटलीस्ट ये प्याज, अदरक, लहसुन अच्छी तरह सौटे होके गोल्डन हो जाए, ठीक है। एसके कुकवेयर हम यूज़ कर रहे हैं अपने शो पे, और ईद की जो कुकिंग आप करेंगे, बहुत सारी कुर्बानी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप अपने घर में दावतों में पकाएंगे, तो आपको एसके कुकवेयर घर लाना है तो ज़रूर लाइएगा। सिर्फ ईद खाना पकाना नहीं होता है, यादें बनाना होता है। और शुक्रिया टू एसके कुकवेयर, बिकॉज आपकी वजह से हर दावत में जान आ जाती है। इसको हमने सौटे करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है देसी खानों की तरह, लेकिन सौटे ज़रूर करेंगे। तिल के तेल में प्याज है और अदरक और लहसुन है चॉप किया हुआ। आप देखिएगा खुद, पेस्ट नहीं डालिएगा। आप जब भी खुद इस तरह की चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे ना, खानों का जो टेस्ट है वो ऑफ कोर्स डिफरेंट हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए जी, जब तक ये हो रहा है हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज। बीफ फ्राइड राइस। अज्जा: तिल का तेल 1 चाय का चमचा, बीफ का कीमा 250 ग्राम, चॉप्ड प्याज 1 अदद, कुटा लहसुन 2 चवे, कुटी अदरक 1 खाने का चमचा, सूखी लाल मिर्चें 2 अदद, चाइनीज़ 5 स्पाइस 1 खाने का चमचा, बादियान, दालचीनी, काले मिर्च, सौंफ, लहसुन, उबले चावल 2 कप, मटर आधा कप, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, उस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, हरी प्याज स्लाइस्ड 1 अदद। जी वेलकम बैक। ओके, सो मैंने क्या किया था, मैंने तिल के तेल में यानी सेसमी ऑयल में प्याज, अदरक और लहसुन चॉप करके डाल दिया था, सौटे कर लिया था। थोड़ा सा हल्का गोल्डन हो जाए प्याज तो आपने उसमें फिर बीफ का कीमा डाल देना है, जो मैंने यहाँ डाल दिया है, जस्ट सो दैट आई कैन सेव अपॉन टाइम। और हमने ये जल्दी जल्दी सौटे कर दिया है, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज़ें जाएंगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे पहले हमने मसाला पीसा था, चाइनीज़ 5 स्पाइस बनाया था, उसका एक पूरा चमचा भर के जाएगा इस तरह, ठीक है। ये देखें इस तरह ये जाएगा। फिर इसमें हम ये वाली मिर्चें डालेंगे, जिसको हमने सिर्फ सौटे करना है, गर्म पानी में भिगो के हमने रख दिया था। इसमें हम मटर शामिल कर देंगे, मटर मेरे बॉइल्ड हैं। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हॉइज़िन सॉस, ऑयस्टर सॉस, हॉइज़िन सॉस, ये सारे सॉसेज जो हम यूज़ करते हैं उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप भी ज़रूर इसी तरह बनाइएगा। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, जस्ट अ लिटिल बिट, ठीक है। और फिर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे, पहले से बॉईल करके रखे हुए जो चावल हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे, ये याद रखिएगा। और इसको आपने हाई हीट पे अच्छी तरह सौटे करना है। और जो ये बीफ का कीमा है ये बिल्कुल अच्छी तरह जब गल जाए तब आप चावल डालेंगे, ठीक है। मेक श्योर करिएगा ये नीचे लग ना जाए। इसमें फिर अब हम सोया सॉस डालेंगे, सारी चीज़ें समेटते जाइए, वट एवर यू डोंट नीड। बहुत थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूंगी, बिकॉज चावल में भी बॉईल करते वक्त मैंने आज नमक डाल दिया था। और मैंने दूसरा क्या किया था कि मैंने इसमें सॉसेस डाले हैं, वो भी काफ़ी नमकीन होते हैं, ठीक है जनाब। तो आपने चाइनीज़ 5 स्पाइस के साथ, ये लाल मिर्चों के साथ चावल को बहुत अच्छी तरह इस तरह सौटे करते जाना है। और जब ये हो जाए तो एंड में आप इसमें क्या डालेंगे, हरे प्याज, एंड दैट्स अबाउट इट। अब इतना आसान तरीन था कि मैं क्या बताऊं, है ना, आसान तरीन था ना। अब हरा प्याज डालने के बाद ज़्यादा नहीं हम
चूल्हे पे रखेंगे, इसको हम साइड में कर देंगे और हम आ जाएंगे हमारे अंडरकट बीफ के साथ जो हम बनाने जा रहे हैं हमारी रेसिपी वो। इसको मैं यहाँ साइड में कर देती हूँ और एक और पैन ले लेते हैं। इसको यहाँ रख देते हैं। अगेन स्टार्टिंग विथ तिल का तेल, ठीक है। आप प्लेन एग फ्राइड राइस के साथ भी ये स्टिकी गार्लिक बीफ सर्व कर सकते हैं। इसको प्लेन किसी और चीज़ के साथ कर सकते हैं अगर दोनों को बीफ में नहीं करना है तो। मैंने बीफ के कीमे से चावल बनाए हैं और मैं बीफ अंडरकट से बनाने जा रही हूँ आज द ग्रेवी ऑल्सो, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने चॉप्ड अदरक और लहसुन शामिल करना है और आपने इसमें, ठीक है, शहद है ये, ओके। हल्का सा इसको आप सौटे करिएगा तिल के तेल में, ठीक है। कच्चा कच्चा नहीं डाल दीजिएगा। और मेरे पास यह अंडरकट बीफ है। अंडरकट बीफ जब भी आप खरीदें प्लीज़ मेक श्योर दैट द बुचर गिव्स यू, गोश्त वाला आपको अंडरकट ही दे। अंडरकट बोल के कोई और पार्ट ऑफ द बीफ दे देगा तो फिर क्या होगा कि उस तरह वो पकेगा नहीं। अंडरकट को चिकन लिवर की तरह, चिकन ब्रेस्ट की तरह, झींगों की तरह ओवरकुक नहीं करते हैं। अगर आपने उसको ओवरकुक कर दिया हार्ड हो जाएगा वो, ठीक है। आप इसको सौटे करिए अच्छी तरह जब तक इसका कलर तब्दील नहीं होता है और फिर आप उसको दूसरी चीज़ें इसमें डालिए। ओवरकुक नहीं करिएगा प्लीज़। बस ये इसको सिंगल लेयर में कर देती हूँ मैं पतीले में ताकि ये जल्दी से इसका कलर आ जाए, ब्राउन हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे सॉसेस। ऑयस्टर सॉस हम डालेंगे, हॉइजन सॉस आप डालिए, सोया सॉस आप डालिए। स्टिकी करने के लिए मेरे पास यहाँ है थोड़ा सा शहद। स्टिकी बीफ है ये, ठीक है। अच्छा, साथ में एक पैन में मैं यहाँ तिल को भूनना शुरू कर देती हूँ बिकॉज मैं जब भी ऊपर गार्निश में तिल डालती हूँ, सफ़ेद तिल, आई डोंट वांट कि वो ऐसे कच्चे हम डालें। सो आपने अच्छी तरह सारे सॉसेस के साथ इसको सौटे किया और थोड़ा सा आप इसमें ऑब्वियसली पानी डालेंगे ताकि ये जल्दी से पक जाए। हमें ग्रेवी चाहिए और मेरे पास यहाँ बीन्स हैं, ये फलियां हैं, इनको धोइएगा अच्छी तरह और टॉप एंड टेल कर दीजिएगा। टॉप एंड टेल का मतलब पता है क्या है कि ये दोनों तरफ से आपने इसको काट लेना है, टॉप एंड टेल, ठीक है। ये काट लीजिएगा, बीच में से अगर आपको आधी करनी है आधी कर दीजिएगा या बिल्कुल एंड में हम डालेंगे। और यहाँ मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, उसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और कॉर्नफ्लावर को हमेशा अलग से पानी में बोल में घोल के डालते हैं। देखें ये तिल तो हमारे हो भी गए, इनको मैं यहाँ निकाल देती हूँ इससे पहले कि ये जल जाएं। फ्राइंग पैन में से आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। ये गार्निश के लिए हैं। क्रंची क्रिस्पी मज़ेदार से तिल होने चाहिए, बिल्कुल प्लेन ऐसे नहीं। ये भी हो गया हमारा और इसको मुझे पकाना है और ये थोड़ा सा जब पक जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये अंडरकट बीफ गल जाएगा तो फिर मैं इसको थिकन कर दूंगी इस सॉस को कॉर्नफ्लावर और पानी के साथ। ठीक है जनाब, बहुत ही आसान रेसिपी है। रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और लिख के रख लीजिएगा, फिर आपको ईद के वक्त काम आएंगी। हमेशा बिरयानी कोरमा खा के थक जाएं तो फिर इस तरह की रेसिपीज़ भी थोड़ी सी ज़रा इसमें है ना, बीफ तो यूज़ कर ही रहे हैं। देखें चावलों में भी हमने बीफ का कीमा यूज़ किया है और यहाँ भी हम अंडरकट बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इसको मैं पकने के लिए ना ज़रा सा ढक्कन ढाँक देती हूँ ताकि ये जल्दी से हो जाए। अच्छा, डू वी नीड टू टेक अ ब्रेक? अच्छा, मुझे ना इसमें फलियां डालनी है, आप ब्रोकली भी डाल सकते हैं। अंडरकट बीफ के साथ ब्रोकली का टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। मशरूम्स भी डाल सकते हैं आप, ड्राई वाले जो मशरूम्स आते हैं चाइनीज़ शिटाके मशरूम्स, वो घर पे ला के गर्म पानी में भिगो के 2-3 घंटे छोड़ दीजिएगा। पतले पतले स्लाइसेस में काटेंगे, गोश्त वाला उसका टेस्ट होता है बहुत ही मज़ेदार सा, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश बटन मशरूम्स भी यूज़ कर सकते हैं, टिन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक, ठीक है। सब्ज़ी ज़रूर शामिल करिएगा इसके साथ। देखिए इसमें मैंने हमेशा की तरह वही कैप्सिकम गाजर अंडा नहीं डाला है, तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ट्राई ज़रूर करिएगा। एक कॉलर वेट कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैमुना बतूल है, हेलो हेलो।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बड़े अरसे बाद आपकी आवाज़ सुनी, कहाँ गायब हैं आप? कहीं भी नहीं, आप ठीक है? जी ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। जी जी, अभी लाइट नहीं है, बारिश हो रही है, जिस मैंने कहा आपसे बात कर ले, क्योंकि रमजान में आपसे बात हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, जब बोलें। तो मैं आपको देख लेती। जी बोलिए, शोज देख रही आपको हैं? अच्छी लगती है मुझे। आप शोज देख रही हैं कि नहीं? नहीं, लाइट नहीं है, बारिश हो रही है इधर। क्या है? बारिश। बारिश हो रही है, ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। चले, आई होप रिपीट में आप देख सकें हमारा शो और ये रेसिपीज आप ट्राई कर सकें, ठीक है? जी इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम ब्रेक पे जाएं उससे पहले मैं नया मैगजीन भी दिखाना चाह रही थी कि मसाला टीवी का फूड मैगजीन आ गया है। इट्स जस्ट फॉर 250 रुपीज़। ये देखिए, ईद उल अज़हा स्पेशल, ठीक है। और इसमें बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं, तमाम मज़ामीन भी बहुत अच्छे हैं। और देखते हैं कि ज़ारनक सिद्वा की कौन सी रेसिपीज़ हैं फूड डायरीज़ की इस दफ़ा की। तो ये है जी जनाब भुना हुआ गोश्त, और इसमें है बादामी गोश्त, गोश्त ही गोश्त है जी। और लजानिया है, ऑफ कोर्स वो भी गोश्त का ही होता है। लेबनीज कबाब हैं, और क्या है जनाब, काजू कतली है जो मेरी फेवरेट है, जो बहुत अच्छी हमारी शो पे बनी भी थी अगर आप देखें तो। और चपली कबाब बर्गर्स भी हैं। सो आई होप आपने ये मैगज़ीन लेना है, आपके पास अवेलेबल हो आपके सिटी में बुक स्टोर्स पे। और अब हम ब्रेक की तरफ भी चलते हैं। ब्रेक से आएंगे तो हमारा अंडरकट बीफ भी हो चुका होगा, तो उसके बाद इसमें हमने सिर्फ सब्जी डालनी है जो 2 मिनट में हो जाएगी। और हम इसको थिकन करेंगे कॉर्नफ्लावर के साथ, डेकोरेट करेंगे सेसमी सीड्स यानी तिल के साथ। कहीं मत जाइएगा, आएंगे फिर ड्रिंक बनाना है मज़ेदार सा और एक डिज़र्ट। स्टे ट्यून्ड। बीफ फ्राइड राइस। अज्जा: तिल का तेल 1 चाय का चमचा, बीफ का कीमा 250 ग्राम, चॉप्ड प्याज 1 अदद, कुटा लहसुन 2 चवे, कुटी अदरक 1 खाने का चमचा, सूखी लाल मिर्चें 2 अदद, चाइनीज़ 5 स्पाइस 1 खाने का चमचा, बादियान, दालचीनी, काले मिर्च, सौंफ, लहसुन, उबले चावल 2 कप, मटर आधा कप, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, उस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, हरी प्याज स्लाइस्ड 1 अदद। जी वेलकम बैक। ओके, देखें ये हो गया है, ठीक है, दिस इज़ डन। आप छुरी मार के देख लीजिएगा, दिस इज़ डन। इसमें अब मुझे डालना है ये फलियां जो हैं, ठीक है, आप धो के डाल दीजिएगा। और आप इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर और पानी का स्लरी जो हमने रखा था ऑलरेडी। ये जो सब्जियां हम बीफ में बाद में डालते हैं ना, बिल्कुल एंड में सर्व करने से पहले, इनको पका के इनका कलर तब्दील नहीं करना है, वरना क्या होगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है सब्ज़ी खाने का, ठीक है। तो उसको ग्रीन ही रहनी चाहिए, इसलिए मैंने बिल्कुल इसको एंड में डाला है। भाप में ये पक जाएगी। ब्रोकली हो, चाहे मशरूम हो, चाहे इस तरह के बीन्स हो, दूसरी भी बड़ी वाली फली आती है वो हो, वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड। थोड़ा सा आप इसमें नमक शामिल कर दीजिएगा। और आपने इस जब ये बबल कर रहा हो इसका सॉस, तब आप इसमें पानी और कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाल दीजिएगा। और फिर आप इसको मिक्स कर दीजिएगा अच्छी तरह। और फिर आप उसमें हरा प्याज डाल दीजिएगा और डिश में निकाल दीजिएगा। दैट्स इट। देखें कितना जल्दी मैंने बना दिया है। थोड़ा सा इसमें और पानी जाएगा बिकॉज आई एडेड टू मच कॉर्नफ्लावर। और ये थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए और आप फ़ौरन सर्व कर दीजिए, ठीक है। आप रेडी करके मैरिनेट करके गोश्त वगैरह को रख सकते हैं, लेकिन आप चाइनीज़ वगैरह जब भी बनाते हैं उस वक्त ही उसको बिल्कुल सर्व कर दिया करें। डोंट कीप इट लॉन्ग। मैं इसको ऐसे नहीं निकालती हूँ। डिश में निकालिए और इसके ऊपर फिर वो तिल जाएंगे जो हमने पहले भुने थे। बीफ फ्राइड राइस के साथ आप इसको सर्व करेंगे। जो बीफ के कीमे के साथ वो हमने बनाया था, ये हमने बीफ के अंडरकट के पीसेस के साथ बनाया है, ठीक है। सब्जी में क्रंच रहना बहुत ज़रूरी है। सब्जी को गला नहीं दीजिएगा प्लीज़, वरना कोई मज़ा नहीं आता है। हाँ, शिमला मिर्च भी आप डाल सकते हैं, एनीथिंग एल्स यू लाइक। चख लीजिएगा। आपको अगर सोया सॉस थोड़ा ज़्यादा डालना है, यू कैन ऐड एनी सॉसेज यू लाइक, लेकिन सोया, हॉइजन, ऑयस्टर सॉस ही बेस्ट रहता है इसके साथ। अब इसके ऊपर हम डालेंगे वही तिल जो मैंने भुने थे, ठीक है। दिस इज़ डन, दिस इज़ रेडी। थोड़ा सा आप इसमें
हरा प्याज भी रख सकते हैं ऑन टॉप। एवरीथिंग इज़ डन, एवरीथिंग इज़ रेडी। ये हमारी रेसिपी आज की हो गई मुकम्मल। आई होप आपने फॉलो की हैं दोनों रेसिपीज़, मैं रिकैप भी कर दूंगी। अब हम आते हैं हमारी मीठे की तरफ। मीठा तो हमेशा हम ईद पे बनाते ही हैं। सो दिस इज़ पीचेस हैं आज मेरे पास, और बनाना हम डालेंगे, और चेरीज़ हैं, बिस्किट्स हैं क्रश करके, कंडेंस मिल्क है, क्रीम है, और ये है दही जिसको मैंने टांग दिया था। तो जब हम दही को क्रीम के साथ बीट कर देंगे, कंडेंस मिल्क डालेंगे तो चीनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्रूट्स आर ऑल्सो स्वीट। और उसके बाद बिस्किट्स भी मैंने मीठे वाले यूज़ किए हैं, ठीक है, क्रीम के बगैर वाले। सो हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम ब्लेंड कर देंगे, और फिर ग्लासेस ले लें, कोई भी डेकोरेटिव बोल ले लें, एनीथिंग यू वांट। आप इस तरह का कोई बोल ले लीजिएगा, उसमें पहले हम बिस्किट्स डाल देंगे, ठीक है। सो सबसे पहले नीचे आप बिस्किट्स डालिए। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा बिस्किट के साथ मक्खन भी हो। सो बिस्किट का आपने मोटा मोटा क्रश करके बिस्किट का एक लेयर कर दिया, और अब मैं जाऊंगी वहां मेरे बोल में। यहाँ ये दही जो टांगा हुआ था, हंग कर्ड है और कुछ नहीं है, ठीक है, ये हम डालेंगे। फिर इसमें हम क्रीम शामिल करेंगे। व्हिपिंग क्रीम नहीं है, ये टेट्रा पैक वाली क्रीम है। फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन आजकल गर्मी में तो फ्रेश क्रीम बिल्कुल भी व्हिप होती ही नहीं है, बहुत तकलीफ देती है। सो बेस्ट टू यूज़ टेट्रा पैक क्रीम। कंडेंस मिल्क, चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क डालने से बहुत अच्छा एक रिच डेंस सा फ्लेवर आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कंडेंस मिल्क मुझे बहुत पसंद है। बहुत सारी चीज़ों में हम डिज़र्ट्स में कंडेंस मिल्क डालते हैं तो बहुत काम हमारा आधा हो जाता है, वरना कंडेंस मिल्क नहीं हो तो दूध को उबालते 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 बहुत टाइम निकल जाता है। ये क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, क्रीम चीज़ के डिज़र्ट्स जब आप बनाते हैं बनिस्बत इस तरह के हंग कर्ड वाले डिज़र्ट्स, उसमें क्या ज़रूरी बात टू नोट इज़ कि ये वाले डिज़र्ट्स आप उसी दिन फ़ौरन सर्व कर दीजिएगा। दही का अपना पानी भी छूट जाएगा, फ्रूट्स का भी पानी छूटेगा। सो मेक श्योर करिएगा जब भी आप हंग कर्ड करें, दही के को मैंने मलमल के कपड़े में 2-3 घंटे टांग लिया था, पानी निकल गया है, तो मैंने इसको क्रीम के साथ, कंडेंस मिल्क के साथ बीट कर दिया है। अगर आप क्रीम चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो दुकान से आप लेके आते हैं टब्स वाला, ठीक है, वो महंगा आजकल बहुत हो गया है, तो इसीलिए फिर मैंने ये यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, कोई मसला ही नहीं है, पता भी नहीं चलता है। तो उसको फिर आप 2-3 दिन रख सकते हैं उन डिज़र्ट्स को, ठीक है, वरना जो आप दही के साथ बनाते हैं उसको प्लीज़ उसी दिन खा लीजिएगा। ये देखें, अच्छी तरह जब ये मिक्स हो जाएगा और दही का वो दाना टाइप नज़र उसमें नहीं आएगा, तब फिर आप वो बिस्किट्स जो क्रश किए हुए हैं उस पे आप डालिएगा। लेकिन मैं साइडों को ज़रा थोड़ा सा अंदर पुश इन कर रही हूँ, बिकॉज साइडों पे वो रह जाता है, तो वो करके फिर एक दफ़ा फिर हम इसमें बीटर चलाते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब अच्छी तरह आप बीटर्स में से एक्स्ट्रा जो भी अंदर रह गया है वो निकालिए। बोल के एज पे मैं नहीं ठोकती हूँ, क्योंकि फिर वो बोल्स टूट जाते हैं। सो दिस इज़ डन, ठीक है। इसको हम निकालते हैं और उस डिज़र्ट के ऊपर, बिस्किट्स के ऊपर डाल देते हैं। आप चाहें तो अंदर भी फ्रूट्स डाल सकते हैं, चाहें तो बस ऊपर रखिए, फ्रूट्स डेकोरेशन में रखिए, एनीथिंग यू लाइक, कुछ भी। जो चीज़ें सीज़न में हैं उनको इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। फ्रोज़न चीज़ें इस्तेमाल नहीं किया करें ज़्यादा। फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स को ही यूज़ करिए, ठीक है। ये देखें, अच्छी तरह आपने इसको स्प्रेड कर दिया पूरा, वेस्ट नहीं करिएगा कुछ भी। और इसको फिर आप चिल होने के लिए रख दीजिएगा।
जब ये अच्छा सा चिल हो जाएगा तो फिर सर्विंग से पहले आपको जो भी फ्रूट्स उसके ऊपर डालने हैं वो डालिएगा। मेरे पास यहाँ केला है और मेरे पास यहाँ आड़ू है यानी पीचेस, तो पीचेस को हम रख सकते हैं। पाइनएप्पल्स भी आप डाल सकते हैं, लेकिन जब ये वाली फ्रूट सीजन में होती है तो मैं पाइनएप्पल्स वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। आई यूज़ द फ्रेश फ्रूट्स ओनली, ठीक है। आड़ू मुझे अच्छा लगता है छिलके के साथ, कुछ लोगों को छिलका नहीं पसंद है तो छिलका निकाल दीजिएगा, डिपेंड्स आपको क्या पसंद है, क्या चाहिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने ये फ्रूट्स इस्तेमाल किए तो आपको भी यही करने हैं। आप अपने हिसाब से फ्रूट रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इफ़ यू लाइक यू कैन पुट बनानाज, इफ़ यू डोंट वांट बनानाज तो फिर आप चेरीज़ के साथ डेकोरेट कर दीजिएगा। और चेरीज़ को हमेशा इस तरह इसके स्टॉक के साथ, डंडी के साथ रखिए तो वो बहुत अच्छा लगता है, प्रिटी लगता है, ठीक है। आप चाहें तो थोड़ा सा बिस्किट का चूरा भी ऊपर ऐसे डाल सकते हैं, क्रंच आएगा ऊपर भी, कुछ भी कर सकते हैं। देखें डेकोरेशन तो आई लीव टू यू। अब आप लोग तो इतने एक्सपर्ट हो गए होंगे ना हमारे साथ मसाला टीवी देख देख के इतने सालों से, और हमारे सारे शोज़ फॉलो कर करके, तो आप लोग तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें घर पे बनाते होंगे। आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं कभी हमारे साथ कोई तस्वीरें, क्या बात है, ये शेयर किया करें ना। चलिए जी, मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक। हमारी तीसरी रेसिपी भी आज की मुकम्मल हो गई है, हमारा मीठा जो है। सो इसी तरह फिर हम ज़रा क्लीन अप करते हैं किचन को और फिर हम हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, और मज़ेदार सा हम ड्रिंक बनाएंगे, आम पन्ना। डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। स्टिकी बीफ स्टर फ्राई अज्जा, तिल का तेल 1 चाय का चमचा, बीफ अंडरकट स्ट्रिप्स 250 ग्राम, लहसुन 2 चाय के चमचे, जिंजर प्यूरी 2 चाय के चमचे, ग्रीन बीन्स 200 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, ओस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, शहद 2 खाने के चमचे, पानी 100 मिलीलीटर, तिल गार्निश के लिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पेलिंग कंपटीशन के बारे में आपको बताती चलूं कि नीडो प्रेजेंट्स हम स्पेलिंग विज पिछले साल की तरह इस साल भी होने जा रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा मुल्तान, हैदराबाद और पेशावर में भी होने जा रहा है। और 6 साल से 17 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस अमेजिंग चैलेंज में। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 31 मई है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग, नाउ आई जस्ट डू माई रिकैप रेसिपीज़ का। फ्रूटी चीज़ कप्स के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया था, मैंने बिस्किट्स ले लिए थे, 3 से 4 बिस्किट्स ले लीजिएगा, डाइजेस्टिव हो, मारी बिस्किट हो, कोई भी हो, ठीक है। आपको अगर चॉकलेट वाले बिस्किट्स यूज़ करने हैं आप वो भी कर सकते हैं। कोई केक घर में हो, वैनिला स्पंज केक बचा हुआ, उसको क्रम्बल करके डाल सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा मॉइसन कर दीजिएगा, थोड़ा सा शुगर सिरप या दूध वगैरह डाल के, ताकि वो एकदम सूखा ना लगे। आपके पास कोई स्विस रोल हो, उसको काट करके आप पतले पतले स्विस रोल के स्लाइसेस रख सकते हैं। एनीथिंग यू हैव इन द हाउस, ब्राउनीज पड़े हों उसको क्रम्बल करके डाल सकते हैं। फिर मैंने क्रीम चीज़ बनाया। कैसे बनाया, वो मैंने दही टांग दिया था मलमल के कपड़े में, उसके अंदर मैंने क्रीम डाला, कंडेंस मिल्क डाला, उसको अच्छी तरह बीट कर दिया, पता भी नहीं चला, ठीक है, कि हमने क्रीम चीज़ इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी वर्जन है, फ्री फ्रॉम एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। हमारे मुल्क में इतना अच्छा दूध दही मिलता है, हम उसको क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाहर के क्यों हम क्रीम चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो महंगे भी हैं, एंड ऑफ कोर्स व्हाई शुड वी यूज़ दैट। तो ये हमने डाल दिया है और अच्छी तरह उसको बीट करना बहुत ज़रूरी है। जब दही की चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो दही को आपको डिज़र्ट में बीट इन करना बहुत अच्छा है, ताकि वो दही का दाना नज़र नहीं आए। फिर आप चख लीजिएगा, खट्टा लगे तो आप थोड़ी सी इसमें चीनी डाल सकते हैं, वेनिला एसेंस डाल सकते हैं। मैंने क्या किया है कि मैंने सिर्फ उसमें कंडेंस मिल्क डाला था, तो उससे वो रिच टेस्ट में आएगा, अच्छा, बहुत अच्छा डिवाइन उसका टेस्ट होगा। बना के देखिएगा। फिर मैंने आड़ू के साथ इसको ऊपर डेकोरेट कर दिया है, चेरीज रख दी हैं, बिस्किट्स डाल दिए हैं, कोई से भी फ्रूट डाल दें, सिर्फ मैंगो का बना दें, सिर्फ मिक्स फ्रूट का बना दें, एनीथिंग यू हैव, ठीक है। और जब फ्रूट्स ये वाले सारे सीजन में नहीं हो तो फ्रूट कॉकटेल का छोटा वाला टिन आप खोल के डाल सकते हैं, उसका सिरप निकाल के, या केले और सेब तो हमेशा होते ही हैं पूरे साल, वो आप यूज़ कर सकते हैं। केले जब भी आप ऊपर डालेंगे तो याद रखिएगा कि केलों का कलर डिस्कलर हो जाता है, कलर ख़राब हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा लेमन जूस लगा के आप डालेंगे तो वो फिर ख़राब नहीं होगा। लेकिन कुछ डिज़र्ट्स में अजीब सा लगता है लेमन जूस का फ्लेवर, तो फिर आप केलों को बिस्किट के ऊपर डाल दीजिएगा, फिर क्रीम चीज़ डालिएगा, या केलों को क्रीम चीज़ के साथ मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने बीफ के भी दोनों रेसिपीज़ रेडी करके रख दिए हैं। सो बीफ फ्राइड राइस मैंने कैसे बनाया, हमेशा हम अंडा डालते हैं, ऑमलेट डालते हैं, कुछ मुख्तलिफ किया करें, ठीक है, ताकि टेस्ट भी अलग हो जाए। और इस चावल में बहुत फ्लेवर है, इसलिए कि मैंने आपके सामने सबसे पहले आते ही मैंने भुना था अपने चाइनीज़ 5 स्पाइस को। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम रेसिपी रिकैप की तरफ जाएं उससे पहले मुझे ड्रिंक बनाना है जनाब, आके टाइम होगा।
ओके ठीक है, तो फिर हम रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं। हम आएंगे, फिर हम झटपट मज़ेदार सा ड्रिंक बनाएंगे। जो मैंने आम को बॉईल किया था, कैरी को सॉरी बॉईल किया था, वो देखें इस तरह की हो जाएगी, ठीक है, सॉफ्ट बिल्कुल, और इस तरह का इसका कलर होगा। तो अब हम जल्दी से एक झटपट ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से आएंगे, फौरन हम ड्रिंक बनाएंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना है, स्टे ट्यून्ड। बीफ फ्राइड राइस। अज्जा: तिल का तेल 1 चाय का चमचा, बीफ का कीमा 250 ग्राम, चॉप्ड प्याज 1 अदद, कुटा लहसुन 2 चवे, कुटी अदरक 1 खाने का चमचा, सूखी लाल मिर्चें 2 अदद, चाइनीज़ 5 स्पाइस 1 खाने का चमचा, बादियान, दालचीनी, काले मिर्च, सौंफ, लहसुन, उबले चावल 2 कप, मटर आधा कप, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, उस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, हरी प्याज स्लाइस्ड 1 अदद। तरकीब: एक बर्तन में तिल का तेल गर्म करें। अब कीमा शामिल करके 5 मिनट तेज़ आंच पर पकाएं और गोल्डन कर लें। अब इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्चें और चाइनीज़ 5 स्पाइस डालकर पकाएं। प्याज नरम हो जाएं, फिर इसमें चावल, मटर और सॉसेस मिलाकर 5 मिनट पकने दें। आखिर में सॉसेस के साथ कोट करके सर्व कर दें। स्टिकी बीफ स्टर फ्राई। अज्जा: तिल का तेल 1 चाय का चमचा, बीफ अंडरकट स्ट्रिप्स 250 ग्राम, लहसुन 2 चाय के चमचे, जिंजर प्यूरी 2 चाय के चमचे, ग्रीन बीन्स 200 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, उस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, शहद 2 खाने के चमचे, पानी 100 मिलीलीटर, तिल गार्निश के लिए। तरकीब: गर्म तेल में बीफ अंडरकट स्ट्रिप्स शामिल करके गोल्डन ब्राउन कर लें। अब इसमें लहसुन, जिंजर प्यूरी और ग्रीन बीन्स डालकर पकाएं, फिर तमाम अज्जा शामिल करके पकने दें। अब इसमें कॉर्नफ्लावर और सेलरी डालकर कुछ देर मजीद पकाएं। आखिर में तिल छिड़ककर चावलों के साथ सर्व कर दें। फ्रूटी चीज़ी कप्स। अज्जा: क्रश्ड बिस्किट 3 खाने के चमचे, क्रीम चीज़ 1 कप, कंडेंस मिल्क आधा कप, क्रीम 1 कप, फ्रूट्स टॉपिंग के लिए। तरकीब: एक बोल में क्रीम चीज़, कंडेंस मिल्क और क्रीम को शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर कप्स में क्रश्ड बिस्किट और मिक्सचर डालकर फ्रूट्स से टॉपिंग करें और सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। बर्फ़ मैंने डाल दी है ब्लेंडर में, ठीक है। इसके बाद हमने जो बॉईल किए हुए 2 कैरी लिए थे वो हमने डाल दिया है इसमें। फिर हमने इसके अंदर पुदीना डालना है काफ़ी सारा, ठीक है। और हम इसमें डालेंगे ज़ीरा का पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें, ठीक है। फिर इसमें हम काली मिर्चें डालेंगे और काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट, काला नमक जाएगा, ठीक है। और बहुत थोड़ा सा हम वाइट नमक भी डालेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद यू हैव टू ब्लेंड दिस वेरी वेल। पानी डाल के आप इसको बहुत अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे और फिर इसको आप रख देंगे बॉटल भर के, ठीक है। ये काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, तो ये आप वैसे नहीं खाना चाहें तो आप इसको क्या करें कि आप ग्लासेस में बर्फ़ डालें और इतना सा सिर्फ आम पन्ना का ये मिक्सचर डालें, ऊपर से पानी डालें, पतला उसको करना है आपने, ठीक है। ये बहुत गाढ़ा है, लेकिन आई हैव शोड यू हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट। सो हम क्या करेंगे कि हम इसमें पहले थोड़ा सा पानी निकालेंगे, बर्फ़ डालें, पानी डालें, एंड देन आप उसके साथ इसको सर्व करेंगे, ठीक है। एक दफ़ा फिर मैं मिक्स कर दूं। यू कैन सी दैट इट इज़ क्वाइट स्लशी। देखा आपने, ये काफ़ी स्लशी है ये, इस तरह इसको आपने पतला करना है। कॉन्सेंट्रेटेड सर्व नहीं कर दीजिएगा, ओके, वो रखिएगा। मिक्स करना है आपने। उप्स 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 उप्स।
सो आज आपने ये 4 रेसिपीज़ मुझसे सीखी हैं। आई होप आपको अच्छी लगेंगी और आप ट्राई करेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। इसी तरह हमारा शो देखिएगा थर्सडे फ्राइडे जुमेरात जुमा में आपके साथ लाइव हूँ 4 से 5 मसाला टीवी पे, तो ज़रूर ट्यून इन करिएगा। रात में हमारा शो रिपीट होता है। ये रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए जी, टाइम टू एंड द शो। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।